Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for MSc third sem environmental chemistry paper number 13 unit 3rd soil and soil pollution, and in this we will read about soil analysis. सॉइल एनालिसिस में हमने कल बात करी थी, तो हम बात कर रहे थे फिजिकल पैरामीटर्स की। आज हम बात करेंगे सॉइल सेडिमेंट एनालिसिस के केमिकल पैरामीटर्स की। द मेजर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल आर द कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, magnesium, iron and potassium. However, it also contains minor quantities of boron, manganese, copper, zinc, molybdenum, cobalt, iodine and fluorine. The main organic constituent of soil is humus. Other organic constituents present in soil are proteins, amino acids, purines, pyrimidines, sugars, fats, aromatic compounds, alcohol, waxes and resins. तो अब हम बात करेंगे केमिकल एनालिसिस की, और उसमें पहला पैरामीटर ले रहे हैं हम पीएच, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए विथ 10 ग्राम ऑफ एयर ड्राई सॉइल और सेडिमेंट टू दिस एड 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर मेकिंग ए सस्पेंशन ऑफ 1:10। मतलब हमने 10 ग्राम सॉइल लिया, उसमें 100 ग्राम वाटर मिला दिया, तो वो 1:10 वेट बाई वॉल्यूम डाइल्यूशन हो गया। W/V को यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम बोला जाता है। फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सस्पेंशन बाय पीएच मीटर। पीएच मीटर से उस सस्पेंशन की आप पीएच ज्ञात कर लीजिए। लेकिन जब भी आप इस पीएच को रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट द डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन के बारे में भी आपको बताना होगा। तो इस तरह से हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सॉइल की। अगला पैरामीटर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विथ 10 ग्राम ऑफ एयर ड्राई सॉइल ऑब्लिक सेडिमेंट to this 100 ml of distilled water for making suspension 1:10 weight by volume। पिछली बार की तरह ही हमें इसका सस्पेंशन तैयार कर लेना है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय कंडक्टोमीटर। तो कंडक्टोमीटर से आप इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्ञात कर लीजिएगा। और जब भी आप इसका डाइल्यूशन, गिव द डाइल्यूशन व्हाइल एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट, मतलब जब भी हम रिजल्ट बताएंगे तो हम उसमें ये बताएंगे कि हमने 1:10 वेट बाय वॉल्यूम लिया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला है रेडॉक्स पोटेंशियल। विथ 10 ग्राम ऑफ एयर ड्राई सॉइल टू दिस एड 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर मेकिंग ए सस्पेंशन 1:10 वेट बाय वॉल्यूम। Record the redox potential of suspension as that of water. Give the dilution while expressing the result. अगला पैरामीटर है आपका alkalinity. With 10 gram of air dry soil, to this add 100 ml of distilled water to get a suspension 1:10 weight by volume. Now filter it through a filter paper. फिल्टर पेपर जो होगा वो होगा आपका वाटमैन नंबर 44। मेजर द अल्कलिनिटी ऑफ फिल्ट्रेट एज इन केस ऑफ वाटर। डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट आल्सो। इसकी कैलकुलेशन देखिएगा किस प्रकार से होगी। कैलकुलेशन होगी अल्कलिनिटी का जो मात्रक होगा या जिसमें अल्कलिनिटी को डिटरमाइन किया जाएगा वो मिलीग्राम पर ग्राम। इट इज इक्वल टू A/10 इंटू V/X इंटू 1/100 माइनस M। यहाँ पर कैपिटल ए से दर्शाया गया है आपकी अल्कलिनिटी ऑफ फिल्ट्रेट जो कि है मिलीग्राम पर लीटर में। V है टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन जो कि मिलीलीटर में। X है वेट ऑफ सॉइल ऑब्लिक सेडिमेंट। M है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल और सेडिमेंट इन परसेंटेज। अगला पैरामीटर है आपका क्लोराइड या Cl-R। वेट 10 ग्राम ऑफ सॉइल ऑब्लिक सेडिमेंट to this add 100 ml of distilled water for making a 1:10 weight by volume suspension. Filter it through a filter paper. Wattman number 44.
Now determine the chloride ion in filtrate by the precipitation method using silver nitrate and indicator पोटेशियम क्रोमेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम के साथ में टाइट्रेट कर देंगे उस सॉल्यूशन का, और उसमें हमारा जो इंडिकेटर होगा वो पोटेशियम क्रोमेट होगा। आल्सो डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट। क्लोराइड को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो होगा मिलीग्राम पर ग्राम में, ये भी सेम A/10 इंटू V/X इंटू 1/100 - m, जहां है आपका A क्लोराइड एस्टिमेटेड इन फिल्ट्रेट। अगला है सल्फेट। तो सल्फेट का भी सेम प्रोसीजर है जैसा कि क्लोराइड के लिए था, और बट डिटर्मिनेशन इन वाटर इज डिफरेंट। अगला पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जेल्डाल नाइट्रोजन इज इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एंड अमोनिया फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, बट इज नॉट इंक्लूडेड नाइट्रेट फॉर्म नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन इसमें जो हम बात कर रहे हैं जेल्डाल मेथड की, इसमें हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया फॉर्म वाली नाइट्रोजन को फाइंड आउट करेंगे। नाइट्रेट वाली जो नाइट्रोजन है वो इस फॉर्म के थ्रू, इस मेथड के थ्रू नहीं फाइंड आउट की जा सकती। इसके लिए जो एपरेटस है वो है आपका जेल्डाल डिस्टिलेशन असेंबली। ये एक पूरा एपरेटस होता है जिसकी सहायता से हम नाइट्रोजन को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? कैटलिस्ट मिक्सचर। इट कंसिस्ट ऑफ ए कैटलिस्ट मिक्सचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 3 gram of mercuric oxide and 1 gram of selenium powder. Mix 2 gram of this mixture with 40 gram sodium sulfate to get a catalyst mixture. तो इस प्रकार से हम catalyst mixture को प्राप्त करते हैं। अगला है concentrated H2SO4 या concentrated sulfuric acid NaOH solution जो कि 40% solution होगा। अगला जिंक granules और boric acid as an indicator। Point 1 and HCl method: wet 10 gram of air soil, keep it in a 300 ml round bottom flask. To this add 20 gram of catalytic mixture and 35 ml of concentrated sulfuric acid. तो जो इसमें राउंड बॉटम असेंबली है उसमें हमें 10 ग्राम सॉइल लेना है, उसमें 20 ग्राम कैटालिटिक मिक्सचर को डालना है और 35 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना है। इसको हमें लगभग 2 घंटे तक गर्म करना है। आफ्टर कूलिंग द कंटेंट्स एड अबाउट 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आफ्टर 5 मिनट डिलीवर द सुपरनिटेंट इनटू 1 लीटर डिस्टिलेशन फ्लास्क ऑफ जेल्डाल असेंबली। इन सबको गर्म करने के बाद में इसमें 100 ml वाटर डालना है और डिस्टिलेशन असेंबली जो जेल्डाल डिस्टिलेशन असेंबली है उसके 1 लीटर फ्लास्क में हमें ट्रांसफर कर देना है। Wash a residue with a little distilled water many times and transfer the supernatant each time to the same flask. To this add 100 ml of NaOH solution जो कि 40% होगा and few granules of zinc. Now take 25 ml of boric acid indicated solution in a 500 ml Erlenmeyer flask and keep it below the condenser of distillation assembly so that the lower open end of the condenser gets dipped in solution. Now heat the distillation flask on a hot plate and collect about 150 ml of distillate in Erlenmeyer flask. Remove the flask with distillate, then titrate the distillate which has become blue. अब क्या होता है कि जब आप इसे वहां से डिस्टिलेशन असेंबली से जो आपका सुपर वो आएगा डिस्टिलेट, वो क्या होता है बोरिक एसिड को ब्लू कर देता है क्योंकि उसमें अमोनिया डिसॉल्व होती है। इसको हमें जो डिस्टिलेट आएगा उसको 0.1 HCl से ट्राइट्रेट कर लेंगे। एंड पॉइंट पर क्या होगा, जो ब्लू कलर है वो लाइट ब्राउन पिंक में चेंजेस हो जाता है। Also run a distilled blank for the using the same method. एक ब्लैंक भी हमें डिटरमाइन करना है सेम मेथड से, लेकिन वहां पर हमारा सॉइल नहीं डला होगा। इसकी जो कैलकुलेशन होंगी वो इस प्रकार होंगी: जेल्डाल नाइट्रोजन मिलीग्राम पर ग्राम में V1 - V2 इंटू N इंटू 14 डिवाइडेड बाई X। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 14 की जगह हमारा 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। V1 है हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट विद सैंपल, V2 है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट विद ब्लैंक, ये दोनों ही मिलीलीटर में होंगे। N हो
होगी आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेट मतलब HCl की नॉर्मेलिटी, और x जो है वेट ऑफ सॉइल या सेडिमेंट। तो इस प्रकार से आप जनरल नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जो कि अमोनिया और ऑर्गेनिक फॉर्म में है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाइट्रेट वाली जो नाइट्रोजन है उसको फाइंड आउट करने के लिए दूसरा मेथड होता है। थैंक यू।